गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी मीडियम सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रारंभिक नगर। यहाँ आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें दी गई हैं, ये आप सभी पढ़ेंगे। अभ्यास कार्य पहला दिया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। शहर संस्कृति का विकास आमतौर पर की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। सही उत्तर है आपका सभ्यता। ख है, आदि मानव ने रसायनों के लिए पत्थरों, तांबा और बाद में से बने औजारों का उपयोग किया। सही उत्तर है आपका कांस्य। ग दिया है, 3 अन्य कांस्य युग सभ्यता के समकालीन थी। सही उत्तर है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। घ दिया है, सीढ़ियाँ थी जो के लिए प्रेरित करती थी। सही उत्तर है आपका महान अन्ना नगर। न दिया है, टीन और तांबा का मिश्रण था। सही उत्तर है कांस्य। च, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने शहरों को नष्ट कर दिया होगा। सही उत्तर है आपका हड़प्पा। आगे देखिए, सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, लोग पूरे दिन शिकार और भोजन इकट्ठा करते थे। गलत। ख है, गढ़ के पास आम लोगों के छोटे भवन और घर थे। सही। ग, घरों में महान स्नानागार का पानी मेन होल में जाता था। गलत। घ, आमतौर पर लोग दूध, मांस, मछली और अंडे के शौकीन थे। सही। ण, पुरुष धोती के समान वस्त्र पहनते थे जबकि महिलाएं स्कर्ट पहनती थी। सही। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सभ्यता किसे कहते हैं? उत्तर है, सामान्यतया सभ्यता का अर्थ मानव समाज की एक विकसित अवस्था है। यह मानव विकास में उस चरण को संदर्भित करता है जब लोग न केवल भोजन, आश्रय और कपड़ों की अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ अन्य के बारे में भी सोचने लगे। प्रश्न नंबर ख है, महान स्नानागार क्या था? उत्तर, एक बड़ी आबादी वाली संरचना खोदी गई थी और पुरातात्विकों ने इसे महान स्नानागार कहा। यह इंजीनियरिंग कौशल की एक उत्कृष्ट कृति थी। महान स्नानागार ईंटों से बना था और बिटुमेन नामक प्राकृतिक तार से ढका हुआ था। दोनों तरफ सीढ़ियाँ थीं जो स्नान के लिए प्रेरित करते थे। ऐसा माना जाता है कि लोग इसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। तीसरा देखिए, ग है, मुहरों में हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर है, बड़ी संख्या में मुहर भी पाए गए हैं। मुहरें चौड़े और आयताकार आकार में टेराकोटा से बनी थी। मुहरों पर जानवरों के चित्र हैं। मुहर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का स्रोत है। वे हमें कला, कौशल, व्यापार, संपर्क, पोशाक, गहने, धार्मिक मान्यताओं और हड़प्पा के लोगों की लिपि के बारे में सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है घ, हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं ने किस प्रकार के गहने पहनती थी? उत्तर देखो, महिला बालियां, चूड़ियां, कंगन, हार, कमरबंद, पाजेब, पाजेब मतलब पायल, पाजेब और ओढ़नी की शौकीन थी। सोने, चांदी और हाथी दांत से बने आभूषण समृद्ध द्वारा पहने जाने वाले गहने थे, जबकि घोंगे, हड्डी और तांबा से बने गहने निर्धन लोग पहनते थे। प्रश्न नंबर आखिरी देखिए ना, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? उत्तर है, यह सभ्यता भारत में 4700 साल पहले विकसित हुई, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। यह 3 अन्य कांस्य युग सभ्यताओं के समकालीन थी। यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियों के किनारे मेसोपोटामिया या सुमेरिया, नील नदी घाटी में मिस्र और हवांग हो नदी के तट पर चीनी सभ्यता। इन सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि कांस्य वस्तुओं को बनाने की तकनीक ने इस युग के शहरों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा खुदाई करने वाला पहला स्थान था। सभ्यता के सभी स्थलों में
खुदाई के बाद एक समान रहन सहन देखने को मिला। यहाँ आपका पार्ट 2 समाप्त होता है इतिहास का। आप लोग सभी से अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।